नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीडी पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली दिसंबर 2023 से लेकर के 1 नवंबर 2024 तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। और ये करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2024 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, जिसमें आप नवंबर माह का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे कि जितने भी नवंबर माह तक के मतलब नवंबर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास में आप देखेंगे मुख्य आकर्षण में है आपका 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024, नोबेल पुरस्कार 2024, महिला T20 विश्व कप 2024 और फेमिना मिस इंडिया 2024, बजट 2024-25, आर्थिक सर्वे 2023-24, विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट, केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं, सैन्य अभ्यास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन समारोह, ये सभी आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारी है आपको करवाई जाएगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार एवं सम्मान एवं खेल संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का यहाँ पे विस्तृत संग्रह करवाया जाएगा। तो चलिए सभी लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। क्लास को शुरू करते हैं। पीडी करंट अफेयर्स नवंबर माह 2024 का। और पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने, ये बताना है। तो 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनने वाले हैं संजीव खन्ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपके 51th क्रम के बने हैं। और 50वें कौन थे? तो 50वें आपके थे DY चंद्रचूड़, जिनके स्थान पर अभी हाल ही में DY चंद्रचूड़ के स्थान पर संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को स्वीकार किया गया है? यह भारत जो है, भारत के पहल जो ये है बिग कैट अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस भारत की एक पहल है और इसको स्वीकार किया गया है ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला देश है यूके, यूनाइटेड किंगडम। चौथा क्वेश्चन है, वैश्विक प्रगति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक की बात करेंगे। भारत की रैंक थी 176। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो ये बताना है कि रानी रामपाल का संबंध किससे है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी। तो आप सभी जानते हैं रानी रामपाल का जो संबंध है ये था हॉकी से, ये हॉकी खिलाड़ी थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, खेल मंत्रालय के खेल पुरस्कार ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की गई है? ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इसके स्थान पर किस खेल रत्न के पुरस्कार की शुरुआत की गई है? तो याद रखेंगे इसका नाम है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहने वाले हैं डेनमार्क। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेनमार्क। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है किस राज्य को? तो याद रखेंगे ये राज्य है असम। असम राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? सिम्बैक्स की बात करेंगे तो यह सिम्बैक्स जो है यह आपका भारत और सिंगापुर के मध्य होता है सिम्बैक्स एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 10 है, सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? सखारोव पुरस्कार की बात करेंगे। सखारोव पुरस्कार यह प्रदान किया गया है मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोजालेज डा उरुदिया, इन दोनों को दिया गया है। ए और बी दोनों। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉलर है, इनका नाम है बाला देवी। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाले हैं रेचल गुप्ता। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी हो गई है? यह बताना है 10 लाख से बढ़ाकर के कितनी इसकी राशि कर दी गई है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो ऋण की सीमा है, ऋण की सीमा के बारे में बात करेंगे। इसकी जो राशि है ये बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है, 10 लाख से ये आपके 20 लाख तक कर दी गई है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीती है, ये बताना है। तो किस क्रिकेट टीम ने, जिसे अभी हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ है और इसमें कौन सी टीम ने जीता है, तो याद रखेंगे इसमें जीतने वाली है न्यूजीलैंड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नई अध्यक्ष कौन बनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है। निर्मला सिंह राठौर, अंजलि कुमारी वर्मा, विजय किशोर रहाटकर या रेणु कुमार फलोदिया। याद रखेंगे फलदोलिया, सॉरी यहाँ पे लिखा है फलदोलिया, तो रेणु कुमार फलदोलिया इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनने वाली है। इनका नाम है विजया किशोर रहाटकर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विजया किशोर रहाटकर। 16 नंबर प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीतने वाली है, इनका नाम है निकिता पोरवाल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निकिता पोरवाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर हस्ताक्षर किया है इन्होंने UAE के साथ। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया, तो याद रखेंगे यह 19 से 25 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर है। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग की बात करेंगे 2024 में कौन से स्थान पर रही है, यह भारतीय टीम की बात करेंगे 125वें स्थान पर रही। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, हाल के घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी। याद रखेंगे टोटल 80, याद रखेंगे 80 वर्ष की आयु के बाद पेंशन जो भोगी हैं, पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, ये कहाँ किया जाएगा, ये पूछ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन है यह कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है साथी, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं। ब्रिक्स संगठन की बात करेंगे, ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं, 13। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 13 पार्टनर देश जोड़े गए हैं। 23 नंबर प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक की बात करेंगे, इसमें भारत की रैंक है 84। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कौन सा देश है जिसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। मलेरिया मुक्त घोषित किया जाने वाला पहला देश कौन सा बन चुका है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो किस देश को अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। बी ऑप्शन मिस्र इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह जो आयोजन है यह सऊदी अरब में किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, 24वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती, ये बताना है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान या उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, नायब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं, मतलब किस राज्य के दूसरी बार, ये पूछ रहा है दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। नायब सिंह सैनी की बात करेंगे और नायब सिंह सैनी ये अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क के जरिए जोड़ने के लिए 2 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। बताना है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए परियोजनाएं शुरू करेंगे। तो याद रखेंगे टोटल इसमें जिलों की जो संख्या है ये है 8 जिले, टोटल 8 जिले याद रखेंगे 8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का भुवनेश्वर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30,
लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की? तो लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी की बात करेंगे। यह मेजबानी जो करने वाले हैं, यह मेजबानी किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने इसका मेजबानी किया। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 और इसका राइट आंसर हो जाएगा डर्मिला चौधरी। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है, याद रखेंगे, इनका नाम है उर्मिला चौधरी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उर्मिला चौधरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 से कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? बताना है कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपको 9। टोटल 9 केंद्रों को बाहर खोले, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कितने खेलों को बाहर किया गया? 9। टोटल 9 खेलों को बाहर किया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 105वां। अगला प्रश्न 34। हाल ही में डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो याद रखें किस क्षेत्र में मिला है ये पूछ रहा है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? भारतीय तटरक्षक बल की बात कर रहे हैं, आईसीजी के नए महानिदेशक बने हैं एम वेणुगोपाल, एस परमेश, टी प्रभुदयाल या एन राजावत। तो इनका नाम है एस परमेश। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36। भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? अगले 10 वर्षों के लिए कौन सी ऐसी योजना है जिसको बढ़ा दिया है? तो उड़ान योजना को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बन चुका है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इसी का नाम सुना होगा HAL, और ये महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन से नंबर का केंद्रीय उद्यम बन चुका है? तो याद रखेंगे यह 14वें क्रम का महारत्न कंपनी बन चुकी है HAL। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तितली विविधता केंद्र, यहाँ पे आप बोल सकते हैं बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर, यानी कि तितली विविधता केंद्र किसके घोषित किया गया है? 38 नंबर है और इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया। अगला प्रश्न है 39। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखेंगे यह है भारत देश करेगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ये बताना है। तो हरमनप्रीत कौर की बात की जा रही है। तो ये हरमनप्रीत कौर ने 76 किलोग्राम में IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेंट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेंट है, इनका बताना है। तो याद रखेंगे टैमी ब्यूमेंट ये आपकी इंग्लैंड देश की हैं, इंग्लैंड की हैं टैमी ब्यूमेंट, और इन्होंने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है 2024 के रूस ने किया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रूस। अगला प्रश्न है 43। 43 नंबर क्वेश्चन है। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? उड़ान योजना के तहत अभी इसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और किस जिले में, यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो ये सहारनपुर जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? श्रीलंकाई
क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? अजय जडेजा, राहुल द्रविड़, सनथ जनसूर्या या महेला जयवर्धने? तो इनका नाम है सनथ जयसूर्या। सनथ जयसूर्या को श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी राउकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्टर एम्ब्रोज और गैरी राउकुन को मेडिकल के क्षेत्र में या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है साल 2024 में। और किसके लिए दिया गया है? तो याद रखेंगे इनको दिया गया है माइक्रो आरएनए की खोज, mRNA की खोज करने के लिए। याद रखेंगे माइक्रो आरएनए की खोज करने के लिए इनको मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश कौन सा है? उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है ये बताना है। तो अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है और यह है हरियाणा। हरियाणा पहला राज्य बन चुका है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? निजुत मोइना योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो यह योजना असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाइन ITS ने कहाँ लंबी दूरी प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? तो याद रखेंगे यह प्रशिक्षण तैनाती मनामा में पूरी किया है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मनामा। 49 नंबर प्रश्न, भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया है L&T शिपयार्ड के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, L&T शिपयार्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशिया विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये बताना है। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है अगर ये बात करेंगे तो इन्होंने भी हाल ही में गोल्ड मेडल या गोल्ड पदक जीता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? जयपुर, लखनऊ, पटना या पणजी? क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी बताइएगा। आज की क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन ही करेंगे और ये जो 51 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी लोग दीजिएगा और कल की क्लास में इसके आगे से क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को सभी साथी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। और सभी साथी क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा और डेली हम लोग नवंबर माह का भी करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।